नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिव महापड़ ग्रंथ ये महादेव का वांगमय स्वरूप है। देवलिपि देवभाषा संस्कृत में है। थोड़ी थोड़ी आपके समक्ष में गुजराती जरूर कथा कहने का प्रयास करूंगा, परंतु ज्यादातर मुझे हिंदी में कहना पड़ेगा क्योंकि गुजराती हमारे लिए सरल है और पूरे भारत में जो गुजराती नहीं है उनके लिए गुजराती सरल नहीं है। हम सबको बहुत सरल लगती है गुजराती, लेकिन गुजराती भाषा इतनी सरल नहीं है। तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में आपके समक्ष में कथा कहूंगा। क्यों? कथा का व्याप रहेगा, दूर दूर तक महादेव के भक्तों को कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। तो इनमें 24,000 श्लोक, 7 संहिता, विधि विधान से भरा हुआ ग्रंथ है और दिव्यता से भरा हुआ ग्रंथ है। महादेव के भक्तों के लिए शिव भक्ति का मार्गदर्शन करने वाला श्रेष्ठ ग्रंथ है। भक्ति की वृद्धि करने वाला ग्रंथ है। और जिनकी भक्ति थोड़ी सी विचलित हो गई, इन भक्ति को दृढ़ करने का एक ग्रंथ है। वास्तव में तो शिव महापड़ ग्रंथ में कहा भी है, हर मनुष्य के लिए श्लोकम श्लोकार्थ, आधे श्लोक का नित्य शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करना चाहिए, पारण करना चाहिए। लेकिन मेरे पास बहुत सारी प्रवृत्ति करने के लिए समय है। हमारे ग्रंथों का पारण करने का मेरे पास समय नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो नित्य शिव महापड़ ग्रंथ और अन्य ग्रंथों का पाठ करते हैं। आपके घर में जो कोई ग्रंथ का पारण करते हैं उसको ऋषि यज्ञ कहा है। हमारे महात्माओं ने बहुत सारे यज्ञों के अलग अलग प्रकार दिखाए। माता पिता आपके व्यवहार से प्रसन्न है तो पितृ यज्ञ है। आपके घर में छोटा सा देवस्थान है, उनका पूजन कर रहे हैं, वो देव यज्ञ है। कोई भी धर्म ग्रंथ का पाठ करते, पारण करते हैं, उसको ऋषि यज्ञ कहते हैं। और आपके घर में कोई मेहमान को अतिथि उसका स्वागत करते हैं, उसको गृह यज्ञ कहा जाता है। कोई वृक्षों की सेवा करते हैं, कोई पशु की सेवा करते हैं, पक्षी की सेवा करते हैं, प्रकृति का जतन करते हैं, उसको भूत यज्ञ कहा। ऐसा नहीं कि भाई चलो भाई अग्नि को प्रज्वलित किया, ओ
और देवताओं के मंत्र बोलकर हमने आहुति प्रदान की, ये तो श्रेष्ठ है। वो तो मेरे ऋषि मुनियों की श्रेष्ठ परंपरा है। यहाँ हम कोई समिति की आहुति नहीं करेंगे, हम यहाँ शब्दों की आहुति करेंगे। एक एक शब्द, एक एक शब्द, एक एक शब्द हम आहुति करेंगे, एक एक शब्द हम। और शब्द ब्रह्म है, शब्द अमरत्व को प्राप्त करता है। इसलिए आपके समक्ष श्लोकात्मक और सूत्रात्मक शिव महापुराण कथा कहने का मैं प्रयास करूंगा, और मैं मध्यस्थी रहूंगा। महर्षि कार्य करने का अवसर मिलता है। शिव महापुराण ग्रंथ की एक पूर्व भूमिका है। इनमें भगवान महर्षि वेदव्यास जी का सदशिष्य सुत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में उसका आगमन रहता है। जहाँ गंगा, यमुना और माता सरस्वती जहां विराजती है, जिनको हम तीर्थ नहीं कहते, जिनको तीर्थराज कहते हैं। तीर्थ तो बहुत है, लेकिन तीर्थराज बहुत नहीं है। तीर्थराज एक है, तीर्थराज कोई अनेक नहीं है। राजा अनेक नहीं होता, राजा एक होता है। और प्रयाग तीर्थ राजा नहीं है, प्रयाग तीर्थ महाराजा, सभी तीर्थों का महाराजा ये प्रयाग तीर्थ। शिव महापुराण ग्रंथ में प्रयाग तीर्थ की वंदना है, और बहुत हृदय के साथ, बहुत आदर के साथ मैं कहता हूं, जिन तीर्थ को हम याद करते इस तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। आपने ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंग को याद कर लिया तो आपने आपके मन के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर ली, जो कि कथा एक मन की यात्रा है। तन तो हमारा यहाँ ही रहता है ना। जिन वस्तुओं को हम याद करते वहां हमारा मन पहुंचता है। इसीलिए एक कथा एक मन की यात्रा भी है। शब्दों के द्वारा आपको मैं मन की यात्रा कराऊंगा। इसलिए आपके समक्ष में महादेव की कथा का प्रारंभ करूं, इससे पहले एक श्लोक में प्रयाग तीर्थ को हृदय से मैं प्रणाम करूंगा। और हमारे शब्दों में प्रयाग तीर्थ को हम प्रणाम नहीं करेंगे, महर्षि भगवान वेदव्यास जी के पवित्र शब्दों के द्वारा प्रयाग तीर्थ को हम प्रणाम करेंगे। ये वंदना प्रयाग तीर्थ की है, जहाँ गंगा, यमुना और माता सरस्वती विराजती है, जहाँ कुंभ नहीं लगता, जहाँ महाकुंभ लगता है। ऋषि मुनियों की तपस्थली है, भारद्वाज ऋषि की सुंदर तपस्थली है। याज्ञवल्क्य महाराज और भारद्वाज ऋषि की सुंदर संवाद की भूमि, जहां राम जी भी पधारे थे, जहां लेटे हुए हनुमान जी भी हैं। तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ प्रयागराज है। वैसे तो रोज प्रयाग तीर्थ को याद करना चाहिए, लेकिन हम एक श्लोक बोलकर प्रयाग तीर्थ को प्रणाम करेंगे भाव से और आदर के साथ, और धीरे धीरे कथा का कपाट खोलेंगे, कथा का द्वार खोलेंगे। हम भगवान महादेव की कथा में प्रवेश करेंगे और हमारा मन, हमारा तन भगवान शिव जी को समर्पित करेंगे। तो आइए भाव से प्रयाग तीर्थ को प्रणाम करते हुए शिव महापुराण कथा का हम मंगलाचरण करें, भाव प्रकट करें। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे। गंगा, यमुना और माता सरस्वती का सुंदर संगम है। सभी तीर्थ तो बार बार करें, लेकिन प्रयाग तीर्थ को एक बार करें। हमारे भारत देश के अंदर जितने तीर्थ है, सभी तीर्थों की यात्रा कभी आपसे न हो सके, लेकिन प्रयाग तीर्थ की जिनने यात्रा कर ली, समझ लीजिए सभी तीर्थों की यात्रा कर ली। कैसे? किसी के घर निमंत्रण देना है तो हम घर के सभी सदस्यों को निमंत्रण नहीं देते। इस घर का जो मुखिया है, इस घर का जो बुजुर्ग है, जो वडील है, जो प्रधान व्यक्ति है, उनको हम निमंत्रण कर देते हैं कि भाई कल आपको इस हमारे प्रसंग में उपस्थित रहना है परिवार के साथ। एक को कह दिया, सबको निमंत्रण मिल गया। वैसे हमारे प्रयाग तीर्थ को याद कर लिया, समझो आपने सभी तीर्थ को याद कर लिया, सभी तीर्थ की यात्रा कर ली। इसलिए भाव से और आदर के साथ और भक्ति के साथ भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का प्रयास करेंगे हम।
क्योंकि कथा एक श्रद्धा का विषय है। कथा कोई वार्ता नहीं है, कथा परमात्मा का व्रत है, कथा आध्यात्मिक मोटिवेशन है। कथा हमारी विचारों को सकारात्मक बनाती है, हमारी वाणी हमारे व्यवहार को सकारात्मक बनाती है। कथा क्या है? कथा हमारे जीवन को अपडेट करती है, कथा हमारे जीवन को परिवर्तन करते हैं। कथा श्रवण करने के बाद हमारे विचार करने का तरीका और बोलने का और व्यवहार करने का, खाने पीने का हमारा पूरा तरीका बदल जाता है। ये कथा है। कथा श्रवण करने से पुण्य तो मिलता ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कथा श्रवण करने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। कथा श्रवण करने के बाद परिवर्तन होगा तो नया कोई आवर्तन होगा तो हमारा वर्तन मंगलमय हो जाएगा। ये कथा की एक दिव्यता है, कथा की एक भव्यता है। सकल सुमंगलदायक कथा सुमंगलदायक। कथा मंगल नहीं, कथा सुमंगल करती है। कथा सुमंगल, कथा मेरे भाग्य का द्वार खोलती है। रघुनायक हे महादेव, हे महादेव, हे सादर सुनहि तरहि, सादर सुनहि। जितनी बार महादेव को याद करेंगे इतनी बार हमारे भाग्य जाएंगे, हमारे जीवन के रास्ते खुल जाएंगे। भव सिंधु बिना चल जा। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्धमनि ब्रह्मलोकस्य वर्धमनि। साक्षात ब्रह्मलोक का मार्ग ये प्रयाग तीर्थ है। इनमें बहुत सारे भाइयों बहनों ने प्रयाग तीर्थ की यात्रा की होगी और महाकुंभ तो किसी ने नहीं छोड़ा होगा। कितना ही कष्ट उठाया हमने, कितने बड़े बड़े लाइन में खड़े रहे हम, कितनी बड़ी यातना, लेकिन महाकुंभ में हमने सब ने स्नान कर लिया। कितने छोटे छोटे उम्र के छोटे छोटे बच्चे भी पहुंच गए। पहले तो बुजुर्ग लोग जाते थे, इससे पहले तो सिर्फ साधु संत ही लोग जाते थे। संसारी लोग तो बहुत नहिवत कोई जाते थे। अब तो पूरी दिव्यता बदल गई और आपकी उपस्थिति महाकुंभ दिव्यता से के साथ भव्य भी बन हो गया। आइए हमारे एक सुंदर प्रयाग तीर्थ की हमने स्तुति की रचना की, जो प्रयाग तीर्थ की महिमा है। हमने एक स्तुति में गाया कि हमारी सबकी रचना है लेकिन सुंदर है। गंगा यमुना सरस्वती संगम, गंगा यमुना सरस्वती संगम, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। बोलिए साथ में। गंगा यमुना सरस्वती संगम, गंगा यमुना सरस्वती संगम, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। तीर्थराज की महिमा न्यारी, तीर्थराज की महिमा न्यारी, ब्रह्मलोक का द्वार
सौभाग्य है। इस भारत देश में इतने बड़े बड़े तीर्थ हैं, इतनी बड़ी बड़ी साधु संत महापुरुषों के तपस्थल हैं। जिन देश में हम रहते हैं, हम कितने भाग्यवान हैं क्योंकि हम भारत देश वासी हैं। सखा तुम्हारे लेटे हैं हनुमान। वेणी माधव सखा तुम्हारे लेटे हैं हनुमान। त्रिवेणी संगम साधु संत जन, त्रिवेणी संगम साधु संत जन, करे कुंभ का स्नान, करे कुंभ का स्नान। पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। बहुत सारे तीर्थों का स्थान है प्रयाग तीर्थ, कोई सामान्य तीर्थ नहीं। यहाँ शिव महापड़ ग्रंथ का गायन किया गया है। भारद्वाज